हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। एपी दी गई है 33, 30, 27 में कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक होगा। कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। यह एपी है। एपी अर्थात समांतर श्रेणी। तो हम मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है एपी का nवां पद होता है Tn। सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुना डी, जहाँ a श्रेणी का प्रथम पद होता है, d सार्वंतर होता है अर्थात दो पदों के मध्य का अंतर, जो कि समांतर श्रेणी में हर पद के मध्य के अंतर समान होते हैं। चलिए, यहाँ से दी गई श्रेणी है AP 33, 30, 27। यहाँ से हमारा a बराबर है 33, d बराबर है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद अर्थात a2 माइनस a1 कर लीजिए, चाहे a3 माइनस a2 कर लीजिए। हम a2 माइनस a1 से याद कर लेते हैं। 30 माइनस 33, तो हल करने पे आएगा d बराबर माइनस का 3। तो हमें a बराबर 33 है, d बराबर माइनस 3 है। अब प्रश्न में पूछा गया है कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। हमें नहीं पता कि कैसे ज्ञात करेंगे। ऐसे तो सीरीज को आगे लिखते हुए जाएंगे तो ज्ञात कर सकते हैं, बट इतने में कैलकुलेशन हमारी समय ज़्यादा लग जाएगा। तो आसान बनाने के लिए कर लेते हैं। माना कि nवां पद ऋणात्मक है। nवां पद ऋणात्मक है अर्थात Tn हम ज्ञात करेंगे, जो क्या है हमारा लेस देन 0 है, ऋणात्मक है। तो चलिए, nवें पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुना डी, जो कि क्या है लेस देन 0 है। a का मान हमें पता है 33, d का मान हमें पता है माइनस का 3, लिख रख देते हैं। 33 प्लस n माइनस 1 माइनस का 3 क्या है लेस देन 0 है। 33 माइनस का 3 n माइनस 1 इज लेस देन 0। आगे हल करते हैं तो आगे हल करने पे आएगा 33 माइनस हमारा आया था 3n माइनस 1 लेस देन 0। इसको आगे हल करेंगे 33 माइनस का 3n प्लस का 3 लेस देन 0 है अर्थात 33 और 3 करने पे क्या आएगा 36 माइनस 3n लेस देन 0 है। पक्षांतरण करेंगे तो 36 इज लेस देन 3n। 3 को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो 36 भाग 3 इज लेस देन n। 3 से 36 को भाग देंगे 12 बार जाएगा अर्थात हम लिख सकते हैं 12 इज लेस देन n, या इसको दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं n का मान 12 से अधिक होगा। n इज ग्रेटर देन 12 अर्थात n का मान 12 से अधिक होगा अर्थात जो 12 से अधिक पद क्या आएगा अगला 13वां पद ही होगा। तो हम कह सकते हैं n बराबर 13वां पद ही प्रथम ऋणात्मक पद होगा। n बराबर 13 पद ही हमारा ऋणात्मक पद होगा अर्थात Tn बराबर T13, 13वां पद। हम ज्ञात भी कर लेते हैं। देखिए T13 क्या होगा, a प्लस 12 माइनस 1 सॉरी 13 माइनस 1 डी, n का मान 13 रखा हमने, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ से 13 माइनस 1 a प्लस 12 डी। a का मान है हमारे पास 33 प्लस 12, डी का मान है माइनस का 3, हल करेंगे 33 माइनस 36 अर्थात माइनस का 3। तो प्रथम ऋणात्मक पद क्या हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा और उसका मान क्या होगा माइनस का 3। प्रश्न में हमसे पूछा गया कौन सा प्रथम ऋणात्मक पद है, तो हम कहेंगे 13वां पद ऋणात्मक पद है जिसका मान क्या है माइनस का 3। तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा ये। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।